मेरे बच्चे, अगर तुमने आज का मेरा यह संदेश पूरा देख लिया, तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। उसकी सारी असलियत आज मैं आपको बताऊंगा। उसकी जो भी सच्चाई है, वह आज आपके सामने उजागर होगी। और इस इंसान से आपको बहुत ज्यादा दूर रहना है, क्योंकि यह इंसान आपकी जिंदगी को तबाह करना चाहते हैं। बस इसने यही सोच रखा है कि तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, ताकि इस इंसान को सुख शांति मिले। लेकिन ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला। ये इंसान जितना तिक्रम कर ले, लेकिन इसके हाथ केवल और केवल निराशा ही हाथ लगेंगी, क्योंकि आप ईश्वरीय सुरक्षा घेरे में हैं। आप डिवाइन सोल हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे आई ENM डिवाइन सोल, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हैजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हैजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है जो बिल्कुल एक है। इस पर्सन को कुछ लोगों ने हैजैक किया हुआ है। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं, और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं, जो बिल्कुल इस समय वस्त हैं। क्नॉइस पर आप जो है, अब चीजों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने, सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहाँ पर भी है, जिस भी स्थिति में है, क्नॉइस या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहाँ पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे, तो वहाँ पर चीजें वस्ट हो जाती हैं। क्नॉइस से तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है यहाँ पर। अब कुछ लोगों को तिलमिलाहट उठ रही है, और तिलमिलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है क्नॉइस, कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाउ नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे, तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं। क्नॉइस बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो, कि जो आपको जब चाहे ना चाहते हैं, जब चाहे आपको पेन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, या इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही, और ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, ये लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। ये लोग उबल रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑप्शंस खत्म हो गए हैं, तो इन्होंने, वो होता है ना, बुराई जो होती है ना, वो कभी सुधरती नहीं है। बुराई हैट को छूती है क्नॉइस। बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, ये आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। क्नॉइस तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर हैं, तो उनके आप कीन अटैक में रहे। क्नॉइस अपने आपको को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है, जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमिलाहट में है, तिलमिला रही है, परेशान है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है क्नॉइस, क्योंकि ये आप जो स्ट्रेंथ में आए हो, इनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है।
एक गुलाम जब आवाज उठाई तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहाँ पर आपने इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको ये बोले दिन है तो आप बोले दिन है, ये बोले रात है तो आप बोले रात है। नॉइस। तो आपने ये अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही। यानी ये इतने नकारा, निकम्मे, निहायती बेवकूफ लोग हैं, इनको ये समझा ही नहीं है। नॉइस की एक्चुअल में हमें चाहिए क्या? जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी तब भी ये परेशान रहे, और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए अगेंस्ट, तो आप नहीं है नॉइस, बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, ये बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है, मेरे बच्चे अगर माता रानी से प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में आई लव यू माता जरूर लिखना। या आपके साथ कुछ ऐसा रिलेशनशिप रखने की जहाँ पर वो पूरी नहीं हुई उनकी, तो उनकी वजह से उनके सपनों पर पानी फिरा है नॉइस, उनकी योजनाओं पर पानी फिरा है। मेरे बच्चे, माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। तो माता जी का शुभ अंक 163 मुगल कमेंट में जरूर लिखें। उनकी के कराए पर पानी फिरा है। जब किसी की मंशा पर पानी फिर जाता है, कोई योजना जैसे बनाता है, वो योजनाएं जैसे विफल हो जाती है और असफल हो जाती है, तो फिर वो पार्सल अपना रूप बदल देता है। और वो रूप इस तरीके का बदल देता है कि जहाँ पर एक टाइम पर अगर आप उनके अनुसार चलते रहते, आप उनके मुताबिक चलते रहते, तो वह डेफिनेटली आपको कोई दुख तकलीफ नहीं पहुँचाते। लेकिन हुआ क्या, आप चले गए ऑपोजिट उनके, तो वहाँ से उनका रूप ही बदल गया आपको देखकर। फिर तो उनकी हकीकत और उनकी सच्चाई सामने आ गई। मतलब यहाँ पर उनके सपनों पर पानी फिर गया, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंची है और आपने ललकारा है, किसी को धुंधकारा है। वो ऐसा सोचते हैं कि आपने उनका अपमान करा है। नॉइस, आपने उनको धुंधकारा है, आपने उनको ललकारा है। तो ये अब इनकी मंशा यहाँ पर ये है, आपको कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देना, हमेशा ब्लॉक कर कर रखना, हमेशा किसी भी चीज में आपको सफलता ना मिले, ना आपको खुशी मिले। नॉइस जैसे सारे रास्ते यहाँ पर बंद कर देना। इनकी मंशा यही थी कि जितना आप अपनी जिंदगी में किसी चीज को छोड़कर आगे बढ़ाना चाहते हो, तो वो बढ़ने नहीं देता चाहता। मुझे दिख रहा है कि आपको रिजेक्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा मिला है नॉइस, और यहाँ पर मैं ऐसी चीजें देख रही हूँ कि कोई किसी का रिजेक्शन नहीं देख पाया है। या तो आपको रिजेक्शन बहुत ज्यादा मिले हैं या इन पर्सन को बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिले हैं। तो जब आपकी पूरे इंटेंशन, आपका कोई ऐसा मतलब नहीं था, आप सिर्फ अपने करियर, अपनी फैमिली, अपना परिवार, नॉइस, इन सब चीजों के आपका फोकस था। अगले की इंटेंशन नहीं पता था आपको, अगला क्या चाह रहा है, अगले की क्या मंशा है। आपको लेकर कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में इन्वॉल्व हुआ है नॉइस, जो आपको किसी के साथ, अपनी फैमिली के साथ आपको खुश देखना नहीं चाहता था। कोई बिल्कुल भी आपको खुश देखना नहीं चाहता था अपनी फैमिली के साथ, और ये चाहते थे कि आप अपनी सारी चीजों को छोड़कर उनके साथ इन्वॉल्व हो, और आपने वो चीजें स्वीकार नहीं करी है। यहाँ पर जब ये चीजें हुई है, तब वहाँ इन्होंने आपके आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद किए हैं, सभी रास्ते आपके ब्लॉक किए हैं, और आपको कुछ तकलीफ और उस पीड़ा में यहाँ पर डाला है कि जहाँ पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन इन्होंने अपना रूप बदला, लेकिन वो रूप ऐसा था, नॉइस की बदले की भावना बदल चुकी थी। एक होता है ना कि बदला बदले की तरह लिया जाता है, लेकिन उन्होंने तो सारे हथकंडे पार कर दिए। यहाँ तक कि साम दाम दंड भेद, जिससे आपको सबसे अलग किया, फैमिली, रिलेशन, फाइनेंशियली, करियर, सब कुछ यहाँ पे ब्लॉक किया आपको। चाहे वो किसी से भी किया हो, यहाँ पर ब्लैक मैजिक किया क्या हो, या किसी भी तंत्र मंत्र क्रिया से आपको किया गया हो, यहाँ पर चीजें ऐसी हुई हैं। तो ये पर्सन की मंशा क्या है आपको लेकर? इस पर्सन की मंशा ये है कि आप अपने जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा काम ना करो जहाँ पर आपकी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिले, या आप अपनी जिंदगी में कुछ नया नया कर सको। जब भी आपकी लाइफ में कुछ नयापन आता होगा
या नया कुछ करना चाहते होंगे तो डेफिनेटली वो चीजें आ जाती है सामने। मतलब आपके घर में कुछ हंगामा खड़ा हो जाता होगा या हेल्थ इश्यूज हो जाते होंगे या कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि आपका काम ही नहीं बनता होगा। इस पर्सन की ये मंशा है आपके लिए। आपने कुछ चीजों को गुप्त भी रखा था, आपके कुछ रहस्य गुप्त भी थे, लेकिन इस पर्सन को सब पता है। क्योंकि ये जो पर्सन है ये एक ऐसा पर्सन है कि जैसे कि घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पिया होता है, वो पर्सन कैसा होता है उसको सब जानकारी होती। उसको सबके बारे में पता होता है, किसको कैसे कंट्रोल में लाना है, किसको कैसे अपनी तरफ लाना है, कैसे वशीकरण करना है, कैसे किसी को ब्लॉक करना है। जैसे इसने घाट घाट का पानी पी रखा है। ये पर्सन अपनी फैमिली से बहुत दूर रहता है, अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रहता ये पर्सन। तो आपका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ये है कि आप खुद इनका पर्दाफाश करोगे। सच्चाई की जीत होती है और बुराई का अंत होता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी होंगी आपके साथ जैसे इसका खुद ही आप पर्दाफाश करोगे। यहाँ पर मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ जैसे इन्होंने आपकी एक बाउंड्री बनाती थी कि यहीं तक ही रहना है। क्नॉइस, इसके आगे आप बढ़ नहीं सकते हो, तो उस बाउंड्री को आप तोड़ोगे, उस बाउंड्री को आप तोड़ोगे और जो चीजें छुपी हुई हैं वो राज खुलकर आएंगे सामने और इनका पर्दाफाश जरूर होगा। ये पर्दाफाश आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस चीज को बाहर निकालने में। और ये एक ऐसा पर्सन होगा जो आपकी हेल्प करेगा, जो बहुत दूर का होगा, आपका नजदीकी नहीं होगा और इस पर्सन के ऊपर आपको विश्वास भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको विश्वास नहीं करना है, इसके ऊपर आपको विश्वास करने की जरूरत है। क्योंकि ये जो पर्सन है मुखौटा ओढ़कर रहता है। असल में ये है कौन इसकी हकीकत है, सच्चाई पता ही नहीं है। ये हमेशा अपने चेहरे पर मुखौटा ओढ़कर रहता है। कभी ऐसा रूप, कभी वैसा रूप। इसकी हकीकत, इसकी सच्चाई, इसका पर्दाफाश आप जरूर करोगे और इसको करने में डेफिनेटली आपकी कोई पर्सन बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। माता रानी चाहती है कि ये संदेश आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसलिए आप इस संदेश तक पहुंचे हैं। मतलब आपका भाग्य बदलने वाला है आने वाले समय में। बेशक अभी आपको इन चीजों का अंदाजा नहीं होगा। तो आपको एंजल्स क्लैरिटी दे रहे हैं, वह आपको अवेयर करा रहे हैं कि हो सकता है ये आपके मन का सिर्फ भ्रम मात्र हो सकता है इसमें ज़रा सी भी सत्यता ना हो। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। क्नॉइस, आप अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो। आपका फोकस है अपनी उस एक्चुअल समस्या का समाधान करने पर। अब आप सोल्यूशन पर वर्क करना स्टार्ट कर चुके हो। आपको किसी प्रकार से ट्रैक किया गया है, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई एनर्जेटिक अटैक किया गया है। क्नॉइस, ताकि आप एक अंधेरे कमरे में बंद रहो, आपको बांध कर रखने की कोशिश करी गई है, आपको बांधने की कोशिश करी गई है। हो सकता है आपके सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश भी करी गई है। यहाँ पे आपको आपके ट्रू सेल्फ से दूर करने की कोशिश करी गई है क्नॉइस, ताकि आप अपनी शक्तियाँ को ना पहचान पाए, आप अपनी शक्तियाँ को भूल जाएं। आपकी सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है, आपको ट्रैप रखने की कोशिश करी गई है। किसी प्रकार का कुछ बंधन मुझे दिख रहा है। हो सकता है आपको बांधने की कोशिश करी गई है क्नॉइस, ताकि आप एक डार्क प्लेस में रहे। आपके जीवन में आपको ऐसा फील हो जैसे कि आपको आकार ही अंधकार दिखता है। अगर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो आप कैसे बचेंगे? इस डिफिकल्ट सिचुएशन से आपको ऐसा फील होता है। आप बहुत दिख रहे हैं क्नॉइस, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे आपकी फील हो रही है। तो आपको ये बोला जा रहा है आपके पास सॉल्यूशन है, उन पर ध्यान दीजिए। आपको सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं, ईश्वर की तरफ से आपको कुछ सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं, आपके माता रानी की तरफ से आपको कुछ सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं एंड आपको उन सॉल्यूशंस को करना है। आपको उस अंधकार से निकलने का रास्ता दिखाया जा रहा है, आपकी सहायता करी जा रही है। तो आप उस सहायता को एक्सेप्ट करिए, उस हेल्प को एक्सेप्ट करिए क्नॉइस। ईश्वर जो आपको एक हेल्पिंग हैंड दे रहे हैं, आप उस हेल्पिंग हैंड को एक्सेप्ट करिए। हो सकता है आपको कोई हेल्प करी जा रही है, किसी प्रकार से उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलने का कोई आपको रास्ता बताया जा रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप उससे निकलिए। यूनिवर्स आपके साथ है क्नॉइस, ब्रह्मांड शक्तियाँ आपके साथ है। आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई है, आपको बहुत सारा प्यार प्रोवाइड किया गया है। आपके पास जो चीज़ है आप उसको देख नहीं पा रहे हो,
आपके पास प्रोटेक्शन है, आपके पास लव है। नॉइस यूनिवर्स ने आपको ऐसा साथी दिया है जो आपसे बहुत प्यार करता है। आप उनको देख नहीं पा रहे हो और हो सकता है आप अपने प्यार को नहीं समझ पा रहे हो, आप अपने ट्रू लव को नहीं पहचान पा रहे हो। जो पर्सन आपसे सच्चा प्यार करता है, आप उनके सच्चे प्यार को नहीं देख पा रहे हो। क्नॉइसिस प्रकार की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो आपको बोला जा रहा है कि सल्यूशन पर वर्क करिए। उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलने में ईश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं। उस सहायता को नोटिस करिए, अपने नोट में लाइए। उस चीज़ को आपको राह दी जा रही है। क्नॉइस आपको कुछ सहायता आपको प्रोवाइड करी जा रही है, तो आप उस सहायता पर फोकस करिए। आपको उपाय बताए जा रहे हैं, उस कठिनाई से निकलने का रास्ता आपको दिया जा रहा है, तो आप उससे बाहर आइए, उस कठिन सिचुएशन से निकलिए। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं क्नॉइस जो आपको ड्रामा में खींचने की कोशिश करते हैं, आपके साथ लड़ाइयाँ करने की कोशिश करते हैं, तो आपको बोला जा रहा है ऐसी चीज़ों पे, ऐसे सिचुएशंस पर ध्यान मत दीजिए। कोई आपको उकसाने की कोशिश कर सकता है, तो आपको उस सिचुएशन से दूर रहना है। क्नॉइसिया, आप गुड एनर्जी में रहिए, पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट किया गया, आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया गया है, तो आपको पीसफुल एटमॉस्फेयर की बहुत ज़रूरत है। क्नॉइस, एक शांत वातावरण की बहुत ज़रूरत है, तो आपके कमिटमेंट को ईश्वर ने सराहा है, वो सराह है। वह जानते हैं आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, उन पर आपका अटूट विश्वास है और इसीलिए वह आपकी सहायता कर रहे हैं। क्नॉइस, वह आपको उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वह आपकी मदद कर रहे हैं, वह आपसे अपार प्रेम करते हैं, बिना किसी शर्त के वह आपसे प्रेम करते हैं, तो आपको सत्य के मार्ग पर ही चलने के लिए कहा जा रहा है। क्नॉइस, सत्य की राह पर चलिए, आपका जो लाइफ पर्पस है आप उस पर फोकस करिए। लोग आपको ड्रामा में खींचने की कोशिश करेंगे, आपको आपके मार्ग से भटकाने की कोशिश करते हैं लोग। ये जो ट्रैप वाली एनर्जी है, इसमें आपको बांधने की कोशिश करते हैं लोग, तो आपको बोला जा रहा है ऐसा इसलिए करते हैं लोग ताकि आपको भटका जा सके, ताकि आपको आपके लाइफ पर्पस से दूर ले जाया जा सके। तो आपको किसी भी सिचुएशन में भटकना नहीं है, किसी भी सिचुएशन में आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपके अराउंड हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सत्य के मार्ग पर चलते रहना है, बिकॉज वहीं पर आपकी कामयाबी है, वहीं पर आपकी सफलता है और सफलता आपके लिए सुनिश्चित कर दी गई है। क्नॉइस, यह चीज़ लो, वाइब्रेशनल एनर्जी जानती है कि आप सफल होने के लिए ही बने हैं, इसी वजह से वह आपको भटकाने की कोशिश करते हैं, एनर्जेटिक अटैक्स करके आपको ट्रैप करके, आपके माइंड को कंट्रोल करके। जो भी तरीका उन लोगों को समझ में आता है वह पूरी कोशिश करते हैं आपको भटकाने की, लेकिन आपको सत्य के मार्ग को छोड़ना नहीं है, आपको सत्य की राह पर चलते रहना है, आपको बेबाकी से सत्य बोलना है। क्नॉइस, कोई कितना भी नाराज हो, कितना भी गुस्सा हो आपसे, आप सत्य बोलिए, आपको सत्य। अब वह सब बेकार हो जाएगा। मेरे देवदूत अब तुम्हारी रक्षा के लिए भेजे जा रहे हैं और वह हर उस व्यक्ति से तुम्हारी रक्षा करेंगे जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा ध्यान रखना, क्नॉइस जो तुम्हारा सच्चा मित्र होगा वह तुम्हें ऊपर उठाने में मदद करेगा, लेकिन जो तुम्हारा शत्रु होगा वह तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेगा। अब वह समय आ गया है जब तुम अपने शत्रुओं को पहचानोगे और उन्हें अपने जीवन से दूर करोगे। अब तुम अपने जीवन से हर नकारात्मकता को दूर कर सकोगे। अब मैं तुम्हें अपने दिव्य मार्ग पर ले जाऊंगी। अब मैं तुम्हें एक और गहरी सच्चाई बताने जा रही हूँ। तुमने कई बार देखा होगा कि लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन जैसे ही तुम पीठ फेरते हो वह तुम्हारे खिलाफ बोलने लगते। यह दुनिया का स्वभाव है। लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी दिव्य शक्ति लाने वाली हूँ जिससे तुम इन नकली लोगों से बच सकोगे। वह लोग जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, अब उन्हें तुमसे डरने की जरूरत है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ और मेरी शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे जीवन में अब एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। यह मोड़ तुम्हें उन सारी परेशानियों से बाहर निकालने वाला है जो अब तक तुम्हें घेर कर रखी हुई थी। तुम बस मेरा नाम जपो और मेरे दिखाए रास्ते पर चलो। तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता।
तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई है और अब मैं तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आ रही हूँ। तुम्हें क्या करना है, बस मेरे दिए हुए संकेतों को मानो मेरे बच्चे। यह वह समय है जब तुम्हारे सारे खुलने वाले हैं। अब तुम अपने जीवन की उस ऊंचाई को छूने वाले हो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। तुम मेरे आशीर्वाद से हर उस चीज को प्राप्त करने वाले हो जिसकी तुमने इच्छा की थी। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वह यह है कि जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आए तो घबराओ मत। तुम्हें मेरी शक्ति पर विश्वास रखना है और मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। क्नॉइस, मेरे बच्चे, मेरी दिव्य दृष्टि तुम्हारे ऊपर है और मैं तुम्हारी हर समस्या को सुलझाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था अब वह समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल रोशनी ही रोशनी होगी। तुम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने घुटने टेक। और तुमसे मैं यह कहना चाहती हूँ कि जब भी तुम्हें लगे कि अब रास्ता नहीं बचा है तो बस मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें उस रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार हूँ जहाँ केवल विजय ही विजय है। अब तुम्हें किसी भी कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक नया सूर्योदय होने वाला है। यह सूर्योदय तुम्हें हर उस चीज से बाहर निकालने वाला है जो तुम्हें परेशान कर रही थी। तुम मेरे आशीर्वाद से वह सब कुछ प्राप्त करोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। बच्चे, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम बस मेरी ओर देखो और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे और तुम केवल सुख और समृद्धि का अनुभव करोगे। और अब तुम उस अवस्था में हो जहाँ से तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। मैंने तुम्हें उस क्षण तक लाया है जहाँ से केवल आश्चर्य और चमत्कार तुम्हारे जीवन का ही बनेंगे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर मैं स्वयं देने जा रही हूँ। तुम्हें जो दुख और तकलीफें झेलनी पड़ी है अब उनका अंत आ गया है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में वह शांति और सुखाए क्नॉइस जिसके तुम सच्चे हकदार हो। मेरे बच्चे, मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में कितना दर्द छिपा है। कितनी बार तुम अकेले रोए हो, लेकिन अब तुम्हारे ये आंसू बेकार जाएंगे। अब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हूँ, तुम्हारी हर बाधा को दूर करने के लिए। तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वह अब अपनी हार स्वीकार करेंगे। उनके सारे प्रयास असफल हो चुके हैं क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम उस मार्ग पर हो जहाँ से केवल विजय की ओर बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अब तक जो डर और अनिश्चितता थी वह अब समाप्त होने जा रही है। तुम में जो भय था, जो निराशा थी, वह अब मेरे आशीर्वाद से छिन्न भिन्न हो जाएगी। तुम अब उस शक्ति के साथ जागरूक हो जाओगे जो मैं तुम्हें प्रदान करने वाली हूँ। ये शक्ति तुम्हें जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाएगी। और अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। कई बार तुम्हें यह लगता होगा कि तुम्हारे पास जो लोग हैं वह तुम्हारे साथ है, लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारे कुछ साथियों ने तुम्हारे बारे में गलत विचार बना रखे हैं। वह तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे शत्रु के साथ मिले हुए हैं। अब तुम्हें ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है, लेकिन यह तुम्हारे लिए कठिन नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, ये जान लो कि अब तुम्हें किसी भी प्रकार के धोखे से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें उसे देख रही हूँ और तुम्हें उन सभी छल कपट से बचाने के लिए यहाँ हूँ। अब तुम्हारे शत्रुओं को रोकने का समय आ गया है। उनके हर एक प्रयास को नष्ट करने के लिए मेरी शक्ति काम कर रही है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनका समय समाप्त हो गया है। मेरे देवदूत तुम्हारी रक्षा के लिए हर दिशा से तैयार हैं। ये कौन लेडी है? इस लेडी ने अपना एक ग्रुप बना रखा है। 3 से 4 महिलाएं हैं। ये अपनी इस टाइप की एक्टिविटीज में संलिप्त रहती हैं, लेकिन ये खुद को माता रानी से ऊपर समझने लग गई हैं, तो इनकी अब बजना निश्चित है और इनको इनके गंदे कर्मों की सजा मिलना निश्चित है। शिव और शक्ति इस फीमेल पर बहुत बहुत ज्यादा क्रोधित है।
बहुत ज्यादा क्रोधित है और इसका परिणाम इसको आगे फ्यूचर में जरूर भोगना पड़ेगा। तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर उस महिला शत्रु का नाम लिखे देखते हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है? आपको बताया जा रहा है कि आप हाईली स्पिरिचुअल रहिए, पूरी तरह से हायर सोर्स से कनेक्टेड रहिए। ये इस तरह के भी आपकी तरफ भेजती है कि आप माता रानी से अलग हो जाओ, माता रानी से दूर हो जाओ। आप थक के माता रानी की पूजा पाठ में टाइम न दे पाओ, उन पर ध्यान न दे पाओ नॉइस। तो आपको अपनी माता रानी पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित रखना है। आपको बता दूं कि अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करना कोई बुरी बात नहीं होती। आप जब अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हो तो आप एक अच्छे इंसान हो, क्योंकि आप किसी का बुरा तो नहीं चाहते, क्योंकि आप किसी की बुराई तो नहीं करते, क्योंकि आप किसी के विषय में कोई गॉसिप तो नहीं करते, किसी के जीवन में आप टांग तो नहीं अड़ाते। तो आप एक अच्छे इंसान हो। और आपको सेल्फिश बताने वाली यह महिला स्वयं सेल्फिश है और इस महिला के अंदर बहुत ज्यादा जलन है, बहुत ज्यादा जलन, इस हद तक जलन है कि यह आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है। करके गंदी काली क्रियाएं करके ये आपके जीवन की उपलब्धियों को देखकर बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं इसको। और तो और इस महिला को आपसे डर भी लगता है नॉइस, क्योंकि इसके मन में चोर है। ये पीठ पीछे आपकी बुराइयां करती घूमती है, बकवास करती घूमती है। लेकिन आपको बता दूं, आप अपनी माता रानी के साथ है। आप पूरी तरह से आगे बढ़ते रहिए, माता रानी के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलते रहिए, बिना किसी की बुराई करे, बिना किसी से गॉसिप करे। अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करके आपको चलते रहना है। मेरे बच्चे, माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में 777 जरूर टाइप करें। माता रानी के बताए हुए मार्ग पर आपको चलते रहना है। आपका मार्ग स्वयं माता रानी प्रशस्त कर रही है। आपको स्वयं माता रानी ने कार्य सौंपा है नॉइस, और वही आपको आगे बढ़ाने वाली है। कोई भी ऐसी बाधा नहीं है, कोई भी ऐसा ब्लॉकेज नहीं है जो आपका रास्ता रोक पाए। जितना ज्यादा ये महिला आपका रास्ता रोकने की कोशिश करेगी, उतना ज्यादा वो अपने जीवन में रुकावटें क्रिएट करेगी, या फिर उन लोगों की जीवन में रुकावटें क्रिएट करेगी जिनसे वह बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। हो सकता है आपका लाइफ पार्ट नंबर वेनन है और आपको बचपन में बहुत सारे नॉइस हो सकता है। अगर आपको याद हो तो आपको कपूर वगैरह बहुत ज्यादा लगाया जाता था। आपकी स्किन पर, आपके शरीर पर हो सकता है किसी प्रकार के नारियल के तेल वगैरह में डालकर कपूर आपके शरीर पर बहुत रब किया जाता था। अगर आपको याद हो तो, और आपको कपूर की सुगंध बहुत ज्यादा पसंद है। नॉइसेसो नंबर वेनन इज ऑलवेज लीडर, नेचुरल लीडर होते हैं। नंबर वेनन और नंबर वेनन वाले जो लोग होते हैं ना, उनको कोई भी हरा नहीं सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे कौन जलता है, कौन चिढ़ताला है, जो जिस प्रकार की भावना रखता है नॉइस, वह स्वयं उस व्यक्ति की भावना होती है। आप माता रानी के बताए हुए मार्ग पर चलते रहिए। एकाग्रचित्त मन से आप अपने जीवन पर फोकस करिए, बजाय कि दूसरों के जीवन में टांग हटाने के बजाय दूसरों की बुराइयां करने से अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करना और अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करके चलना, ये बहुत अच्छा होता है। आप बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। और ये जो कोई भी पर्सन है जो आपको सेल्फिश बताती घूम रही है, ये स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ी सेल्फिश भी है, बहुत ज्यादा बेईमान, बहुत ज्यादा लालची नॉइसर, बहुत सारी डेमोनिक एक्टिविटीज करने वाली यह फीमेल है और इवल प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा करती है। तो ये जो कोई भी फीमेल है, ये आपके सामने आ चुकी है और आप पूरी तरह से इसको पहचानते हैं ये कौन है, और इस तरह की एक्टिविटीज में संलिप्त रहती है नॉइस। आपके बारे में झूठी झूठी बातें फैलाती रहती है, क्योंकि आप माता रानी के बच्चे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि हाँ, मैं भी माता रानी का बच्चा हूँ, तो कमेंट में अवश्य से लिखे, हाँ मैं माता रानी का बच्चा हूँ, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। नॉइस, आप माता रानी के बताए हुए मार्ग पर आप चल रहे हैं, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पूर्वज भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको आपके पूर्वजों का सपोर्ट है नॉइस। आपके एंसेस्टर्स बहुत ज्यादा नाराज है,
इस महिला से। ये जो कोई भी फीमेल है जो आपके अगेंस्ट प्रैक्टिसेस करती है, गंदी काली क्रियाएं करती है, ये जो भी फीमेल है, जिस किसी ने भी आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश करी, आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करी, आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी, आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज बहुत ज्यादा नाराज हैं। ये जो कोई भी फीमेल है, इससे बहुत ज्यादा नाराज आपको आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि आपके एंसेस्टर्स को आपसे बहुत उम्मीदें हैं जो कोई भी विच क्रेनफ्ट करती है। अगर ये आपकी पेरेंट्स में से कोई है तो आपको बता दूं कि आपके घर में पितृदोष बना हुआ है, जिसमें माता पिता अपने ही बच्चों के दुश्मन बन जाते हैं। बच्चे अपने माता पिता के दुश्मन बन जाते हैं, भाई बहन आपस में दुश्मन बन जाते हैं। कि स्पाइडर्स आपको दिखते हो, स्पाइडर्स आप देख रहे हो, तो ये इंडिकेशन है कि आपके अगेंस्ट जाल बुना जा रहा था। आपको सफरिंग मोड में रखने के लिए आपके अगेंस्ट जाल बुना जा रहा था। आपको ट्रैप्ड एनर्जी में रखा जा रहा था। जिस चीज को आपने एक्चुअल में तोड़ा है, अपने अंदर शक्तियां को जनरेट किया है, एक्टिवेट किया है, आपने अपनी शक्ति को जागृत किया है, आपने खुद की हीलिंग करी है। मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही हूँ जो नेचुरल हीलर है। ये मैसेज सबके लिए नहीं है। जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेंस करे, जो आपके साथ रेजोनेट ना हो, तो उसे प्लीज इग्नोर करें। मैं देख रही हूँ कि जो आपके हेड्स हैं, जिन्होंने आपके अगेंस्ट जाल बुनने की कोशिश करी थी, फिलहाल वह लोग अभी आपकी लाइफ से दूर जा चुके हैं। आपने उन लोगों से डिस्टेंस कर लिया है और वह दूर से आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं, जिन्होंने आपको ट्रैप में